भी करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि होली की छुट्टी जब होगी तो मैं संस्कृत का जो लिटरेचर का बुक है वो क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा और उसका अर्थ बताऊँगा। तो चलिए हम लोग इसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं और यह हमारा तीसरा लेक्चर है, संस्कृत का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है करमवीर कथा। आज जो कहानी पढ़ रहे हैं संस्कृत में कहानी को कथा कहा जाता है और कथा जो है एक करमवीर का है। करमवीर कहने का मतलब जो किसी भी विघ्न बाधा देखकर कहीं पे घबराता नहीं है। करमवीर कहने का मतलब जो अपने पथ पे लगातार चलता रहता है वही होता है करमवीर। उसी की आज हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पाठ का परिचय। इस पाठ में क्या है नहीं है पढ़ते हैं। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंच जाता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रशस्त करती है। ऐसे करमवीर हमारे आदर्श हैं। यानी कि एक लड़का होता है, इस कहानी में ऐसा बताया गया है, पाठ का परिचय में बताया गया है कि एक कैसे एक दलित लड़का जो क्या होता है एक नीचे तबके के नीचे जाति के वर्ग में क्या होता है पैदा लेता है और पैदा लेने के बाद क्या होता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है वो अपनी निष्ठा से अपनी मेहनत से क्या होता है बहुत बड़े पद तक बहुत ऊंचे पद तक क्या होता है पहुंच जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग ही हमारे समाज में हमारे बच्चों के लिए क्या है आदर्श हैं। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में समाजे दलितस्य समाज में दलित का ग्राम वासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में जो है समाज का एक दलित ग्रामवासी लड़का का वर्णन किया गया। करमवीरः जिसका नाम करमवीर है। असौ निजोत्साहेन विद्यायां प्राप्त महापदम लभते, जो क्या कर लेता है अपने बुद्धि विवेक से अपने उत्साह से अपने विद्या के बल से बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लेता है। समाजे च सर्वत्र सकृतो भवति, और समाज में क्या करता है एक अच्छा सा क्या कर लेता है मतलब उस सत्कार करवाता है, अच्छा सा क्या कर लेता है स्थान प्राप्त करने की वजह से अच्छा एक स्टेटस बना लेता है। कथाया मूल्यम वर्तते ये निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वम कर्तुं भवेत्। और इस कथा में बताया गया है, इस कथा की वास्तविकता यह है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से स्वाभाविक मानों में क्या होता है सभी कामों में लगे रहना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। करमवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। मतलब मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से काम में लगे रहना चाहिए। इस पाठ में क्या है दलित ग्राम, देखिए यहाँ पे दलित ग्राम में पैदा हुआ एक लड़का क्या कर लेता है कुछ अच्छा करता है। ठीक है, चलिए कहानी हमारा यहाँ से शुरू होती है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रांतरे भीखनटोला नामक ग्राम। इसी बिहार राज्य में एक जहाँ पे जाने का गली भी नहीं है उसी जगह पे एक गांव है जिसका नाम है भीखनटोला। उसी भीखनटोला नाम के ग्राम में क्या होता है निवासन्ति अस्मा तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। एक व्यक्ति होता है, वहाँ के जो जितने भी लोग होते हैं वो शिक्षा विहीन है, उनके पास कोई शिक्षा नहीं है। क्लिष्ट जीवना बहुत ही नीचे स्तर के जीवन को जी रहे हैं। वहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा तत्र निर्धना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग निर्धन हैं। तेस्वे नावन्या तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहिः स्थितः।
कुट्यां कुट्यां नवासत कुटितु जिन्यार पर्वता परिवारजना आत्म परम मात्रात रक्षति न। यानी कि अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नाम का एक गांव है। वहाँ बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर से स्थित कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी और वर्षा से नहीं। मतलब एक गांव था, उस गांव में एक लड़का था जिसका जो झोपड़ी था, उसका झोपड़ी सिर्फ क्या चीज़ से बचाता था, उसको धूप से बचाता था, बारिश से नहीं। उसी गांव में, कौन से गांव में? भीखनटोला गांव में। तो किस गांव का जिक्र हो रहा है? भीखनटोला गांव का जिक्र हो रहा है, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, एक बार इसका हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अर्थ का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेक कन्यसी दुहिता चेत्यासनं तस्माद् ग्रामात् क्रोशमाद्रूरं प्रथमिको विद्यालय प्रशासनेन स्थापिता। और परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। मतलब उस परिवार में कौन कौन सा था? मतलब एक आदमी था, उसकी पत्नी थी, उसका एक बेटा था और उसकी छोटी बेटी थी। उस गांव से मात्र 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। वहाँ एक नवीन विचार वाले सामाजिक समानता के पक्षधर शिक्षक भीखनटोला को देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक कहता है पर यहाँ पे क्या होना चाहिए? मतलब शिक्षा में मग्न एक क्या होना? प्राथमिक भार संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। मतलब वो जब वहाँ गए ना, उस भीखनटोला को देखने के लिए कोई टीचर आए, ठीक है ना। वो टीचर एक समाज सेवी भी थे, वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे। और वो आज भीखनटोला जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक लड़का होता है, उसको देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। वो लड़का खेल में मग्न होता है। वो लड़का क्या चीज़ में मग्न होता है? वो खेल में मग्न होता है। लेकिन उसको देखकर जो होता है, उस टीचर को लगता है नहीं, इसमें कुछ बात तो है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शिक्षकं बालकमीनं स्वविद्यालयमन्यं स्वयं शिक्षा तुमारभत बालको अपि तस्य शिक्षणशैल्याकृष्टा शिक्षाकर्म जीवनस्य परमगतिरिति मान्यमानो निरंतर मध्यवासने निरतो भवत्। मतलब कि शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। ठीक है, कर्मशः उच्च विद्यालयं गतस्तैव शिक्षक अध्यापनेन स्वाध्यायेन च प्रथम प्राप्तम्। जिस वजह से इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। एक लड़का जिसको पढ़ाना शुरू किया एक प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर ने, और वो लड़का जब आगे बढ़ता गया तो जब हाई स्कूलिंग की पढ़ाई किया तो वो अपना स्वयं का अध्ययन और उस टीचर के अध्ययन की मदद से वो क्या किया, अपने शिक्षकों की मदद से उसने क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, छात्राणाम् अध्ययनं तपः इति भूयो भूयः स्वविद्यालय गुरुरूपो दिष्टो सौ बालकः पितरो भार्यावेपि छात्रायां कन्याश्च छात्राणां शिक्षा बालकलब्धेन धनेन च नगरते महाविद्यालये प्रवेश मलभत।
तत्रापि गुरूणां प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा बहिश्चेतस आकृष्ट कालक्षेप स्व अध्ययने रतो अपि भूत। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। मतलब वो लड़का जिसके पिता के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, वो छात्रवृत्ति के माध्यम से क्या किया और टीचर लोग के सहयोग के माध्यम से क्या किया, वो महाविद्यालय तक पहुंच गया। वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग के में सावधानी पूर्वक क्या होता है, मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। मतलब वो लड़का में पढ़ने का जुनून तो था ही, ठीक है ना। वो लड़का मतलब जो जूनियर क्लास के बच्चा से फिर क्या हुआ, मिडिल में गया, मिडिल से हाई में गया, हाई में से डायरेक्ट कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। तो वहाँ भी वो मन लगाकर पढ़ने लगा। भले ही उसके पिताजी क्या थे, गरीब थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसदौ कृतवान्। तत्र स्नातकोपरीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं प्राप्त। स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिवर्धयात् सर्वत्र रामप्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते। अस्मिन् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च नाजातनं पितरवस्य विद्यालयजनां प्रतिष्ठाम्। यानी कि इसका मतलब हुआ, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नातक मतलब क्या होता है, स्नातक मतलब इंटर, ठीक है ना। प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम का नाम सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए। मतलब उसके पिताजी कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो अपना बेटा का उसका जो बेटा था उसने ऐसा इज्जत बढ़ाया फर्स्ट आकर कि लोग इनका नाम भी जानने लगा। देखिए, आप यदि अच्छा करते हैं ना तो आपके पिताजी का नाम बढ़ता है, यदि आप खराब करते हैं ना तो आपके पिताजी का नाम भी क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष अंतरेण स केंद्रीय लोक सेवायां परीक्षायामपि स्व अध्ययन वासेन व्यापक विषया ज्ञानेन च उन्नतम स्थानं वाप साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन प्राणपि तादृशे परिवारवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीतः अभूषणम्। कहते हैं, वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी के अति प्रसन्न हुए। मतलब वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो था उसमें भी इसने क्या किया, मतलब कि यूपीएससी में भी क्या किया, वो मतलब कि अच्छा खासा रैंक प्राप्त किया। लोग को जब पता चला कि इतना गरीब होते हुए भी इसने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो समझ रहे हैं क्या इज्जत बढ़ गया होगा। एक निर्धन परिवार का लड़का, वो एक नीचे जाति का लड़का, तो सोचिए उस समय क्या लोगों को लगता होगा, क्या इसमें गुण है। ठीक है ना। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्राप्तने केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णस्य समर्थे सर्वेषां जनेके वर्तते। नूनमसौ करमवीरो व्यतिस्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजदात। सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुषम हिपैति लक्ष्मी। कहा जाता है, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है।
उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। आवश्यक यह क्रमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। असत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और किसी को नहीं होती है। ठीक है ना। थैंक यू। मैं एक बार फिर से क्या कर देता हूँ, कहानी रिपीट कर देता हूँ। एक बिहार राज्य में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था भीखन टोला। उस भीखन टोला में एक लड़का हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या था, आकर्षक था। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके पास क्या था, दिमाग था। ठीक है ना। वो उस परिवार उसका जन्म जो हुआ एक परिवार में हुआ, एक दलित वर्ग के परिवार में हुआ, नीचे जाति के परिवार में हुआ। उस परिवार में उसके मम्मी पापा और उसके एक क्या था, उसकी एक छोटी बहन थी। एक दिन उसी गांव में कोई टीचर आते हैं घूमते घूमते, और वो टीचर जो होते हैं वो मतलब उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, उस लड़के से प्रभावित हो जाते हैं। उस लड़का का नाम था राम प्रवेश राम। उस राम प्रवेश राम को वो अपने साथ लेकर जाते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते वो क्या करता है, उसको पढ़ने में इतना मन लग जाता है कि वो पढ़ाई को ही आधार मानकर वो आगे बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका ज्ञान प्राप्त करने का जो क्षमता है वो बढ़ता है, और चीज़ों को सीखने का मतलब उसके मन में जो होता है लालसा उत्पन्न होता है। वो हाई स्कूल टॉप कर जाता है, मिडिल स्कूल टॉप कर जाता है, हाई स्कूल टॉप कर जाता है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा रैंक लाता है, और केंद्रीय लोक सेवा आयोग में भी क्या होता है, उसमें भी अच्छा रैंक प्राप्त करता है, एक बड़ा सा अधिकारी बन जाता है। एक छोटी सोचिए, उसके पिता, इससे क्या होता है, एक उसके पिताजी को कोई नहीं जानता था, उसका भी नाम क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग में जो विलक्षण कार्य उन्होंने किया, इसके लिए आज भी उन्हें क्या किया जाता है, याद किया जाता है, मतलब उसके कामों को याद किया जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे जगह जाने के लिए, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा हो। आप नीचे स्तर से उठ के भी क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।